मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 26 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के सप्तम भाव में एक साथ मंगल एवं केतु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली की सप्तम भाव में मंगल एवं केतु के मेल से जातक को पत्नी से कभी कभी अलग भी रहना पड़ता है। मानसिक तनाव में भी रहना स्वाभाविक बात होती है। इसके कारण सबसे पहले शादी विलंब से होती है, फिर पत्नी से मान सम्मान सही रूप में ज्यादा नहीं मिलने से जातक को आत्मिक दुख होता है। आगे चलकर दोनों में तालाक की स्थिति भी बन सकती है। अलग अलग जीवनोपार्जन करने की क्षमता दोनों में रहा करती है। इन्हें व्यापार के क्षेत्र में सफलता सामान्य रूप से मिलती है। बाद में अपने सांसारिक जीवन से मुक्त होकर सत्संग में यह जातक लग जाता है। वहीं गुरु की प्रेरणा से अपने आराध्य की ध्यान में निरंतर लगे रहते हैं और वृद्धावस्था में इस जातक की मृत्यु होती है। सदैव सप्तम भाव का मंगल कर्म क्षेत्र के लिए सुखकारी व हितकारी, लेकिन परिवार के लिए अमंगलकारी होते हैं। मंगल के कारण केतु भी सदैव अहितकर ही होता है। ये दोनों के प्रभाव से घर परिवार में भले ही खुशियां नहीं मिलती हों, लेकिन घर से बाहर आत्म सुख के साथ साथ सर्व मनोरथ पूर्ण होते हैं। अपनी शारीरिक कमाई युवावस्था की और मध्यावस्था की सत्कार्यों में लगाकर मृत्यु पर्यंत जातक गौरवान्वित होते हैं। मृत्यु से बहुत वर्षों पूर्व ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करने के बाद काव्य रचना तथा अपनी जीवनी को इसी भांति अपनी लेखनी के द्वारा जनमानस के मध्य प्रस्तुत करते हैं कि मरणोपरांत भी इन्हें कोई अपनी अंतरात्मा से कदापि नहीं निकालते हैं। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी यदि चंद्रमा हो और मातृ भाव के स्वामी शनि ग्रह हो, तो सप्तम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में अधिक परिश्रम करने पड़ते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन इनके सहयोगी जन इनकी सहायता सही रूप में करने वाले नहीं होते हैं। धनोपार्जन करने में ये जातक जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी सफल रहा करते हैं। वृद्धावस्था तक कर्म करने वाले होते हैं। इनकी माता अच्छी प्रवृत्ति की होती है। स्वस्थ शरीर अवश्य रहता है। कभी कभी शारीरिक कष्ट उन्हें रहा करता है, मानसिक तनाव भी रहा करता है, लेकिन उन्हें मंगलवार को हनुमान जी की आराधना भी अवश्य करनी चाहिए। माता भगवती की आराधना करने से आत्मिक सुख उनको प्राप्त होगा, पुत्र सुख प्राप्त होगा। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हो तथा पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह हो, तो सप्तम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक को अधिक परिश्रम जीवन के पूर्वार्ध भाग में करने पड़ते हैं और लाभ किसी भी कार्य में इनको हो सकता है। किसी भी व्यक्ति की सहायता करने में तत्पर रहा करते हैं। इनकी भावनाओं को समझने वाले पारिवारिक क्षेत्र में व्यक्ति नहीं होते हैं, लेकिन पुत्र सुख जातक को अवश्य होता है और पुत्री का भी सुख प्राप्त होता है। पुत्र से ज्यादा पुत्री को ज्ञान रहा करता है और संतान सुख से जातक अभिनिहित रहा करते हैं। जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तथा धन भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो, तो सप्तम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 24वां वर्ष में होता है, लेकिन 28वें वर्ष के उपरांत सही रूप में भाग्योदय होना स्वाभाविक बात होती है। उसके आगे
भाग्य साथ हमेशा देता रहता है। यह जातक अपने भाग्य के भरोसे रहने वाले होते हैं और किसी के कार्यों में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। धन का अभाव किसी भी काल में नहीं रहता है। धनोपार्जन करने में ये माहिर होते हैं और स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करना इनका स्वाभाविक लक्षण होता है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा व्यय भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो सप्तम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक को ज्यादा शारीरिक कष्ट किसी भी काल में नहीं होता है। मानसिक परेशानी होती है लेकिन परेशानियों से निजात पाने की क्षमता इनमें रहा करती है। व्यय करने की अधिकता इनमें नहीं रहती है। इनके मित्र अपव्ययी अवश्य होते हैं लेकिन यह जातक अपव्ययी नहीं होता है। स्वजनों के प्रति प्रेम भाव बना हुआ रहना स्वाभाविक बात होती है और अपनी भावनाओं अपनी इच्छाओं के अनुसार जातक चला करते हैं। किसी की बातों को सुनना इनका स्वाभाविक लक्षण होता है लेकिन अपनी बातों को करने वाले होते हैं। और यदि जन्म कुंडली के नीचे भावों में शुभ ग्रह बैठे हों और शुभ भावों में अर्थात उच्च भावों में केंद्र में त्रिकोण में पाप ग्रह बैठे हों तो सप्तम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक को किसी भी प्रकार का सांसारिक दुख नहीं हो, शारीरिक कष्ट नहीं हो, मानसिक परेशानियों की सामना न करने पड़े। इसके लिए जातक को ओम अम अंगारकाय नमः इस मंत्र का मंगल का 3 माला का जाप प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को करना चाहिए। और केतु का जाप किसी भी ब्राह्मण के द्वारा भगवान शिव जी के मंदिर में करा देने से मानसिक सुख जातक को अवश्य प्राप्त होगा। और साथ ही भगवान शिव की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने से मानसिक कष्ट नहीं होगा और बाहरी क्षेत्र में धन संपदाओं की प्राप्ति में व्यवधान उत्पन्न किसी भी रूप में नहीं होगा। और अंत में आप लोगों को अपनी 26 रचनाओं में जो यह मेरी चौथी रचना स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, इसको अपने अपने घरों में आप लोग अवश्य उचित मूल्य पर खरीद कर मंगवावें। और विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में भी इस पुस्तक को इस ज्योतिष महाग्रंथ 5 खंडों को अवश्य रख सकते हैं। हमारी सभी रचनाओं को रखा जा सकता है और इससे अनेकों प्रकार के लाभ, अनेकों सांसारिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और ज्योतिष का बृहद ज्ञान जातक को प्राप्त होगा। पाठकों को उत्तम सुख मिलेगा, आत्मिक सुख मिलेगा। और यहाँ हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। उचित मूल्यों पर प्रकाशित पुस्तक को हम करते हैं और आप लोग अत्यंत प्रसन्न हों इसके लिए महादेव, देवादिदेव महादेव और माता अन्नपूर्णा जी की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ सदैव बनी हुई रहती है। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हमारी सभी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें और अनेकों जन को बतावें। ज्योतिष का ज्ञान अध्ययन करने की प्रेरणा आप लोगों में प्राप्त होती रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, निरंतर परिवारजनों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें। हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन प्रेम पूर्वक करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।